हेलो एंड वेलकम टू कंसोलिडेट यूपीएससी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ऐसे पर बात की थी, इसका फॉर्मेट समझा था, इसके कंटेंट पर बात की थी और उसको एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मेट को अप्लाई करके देखा था। वैसे हम इस वीडियो में आर्गुमेंट, एक अच्छा आर्गुमेंट आप कैसे लिख सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं। उसके लिए हम इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे, इंट्रो आप कैसे कितने तरीके से लिख सकते हैं वो देखेंगे, फॉर और अगेंस्ट में आप कैसे मल्टी डायमेंशनल पॉइंट सोच सकते हैं वो देखेंगे, कंक्लूजन आप कैसे सजेस्ट कर सकते हैं अच्छा सा, या फिर आपको कुछ नहीं याद आए तो आप रेडीमेड लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। और इसी फॉर्मेट को एक एग्जांपल में फिक्स करके देखेंगे क्या ये फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि जिसमें आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। इसमें आप दिखा सकते हैं इंट्रो को एक एग्जामिनर को कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहला तरीका है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इंट्रो लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक है, अगर मान लीजिए एथेनॉल ब्लेंडिंग पे अगर ये आर्गुमेंट आ जाता है कि इज़ एथेनॉल ब्लेंडिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, तो आप इसमें जो अभी करंट में एथेनॉल 20, इथेनॉल 85 और इथेनॉल 100 की जो डिबेट चल रही है, इसे हाईलाइट कर सकते हैं। इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपको टॉपिक की समझ, आप इसको समझ पा रहे हैं कि ये क्यों पूछा गया है। या मान लीजिए कुछ स्टैटिक पे आता है और आप करंट अफेयर से लिंक नहीं कर पाते हैं, तो आप सिग्निफिकेंट डाटा दे सकते हैं। उस डाटा से आप उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। मान लीजिए अगर एआई पे आता है तो आप इसमें ऐसा कुछ डाटा दे सकते हैं, जैसे एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है जिसमें इंडिया को ग्लोबली 3rd पोजीशन मिली है एआई कॉम्पिटिटिवनेस में ग्लोबली इंडिया की 3rd रैंकिंग है इंडिया की। तो इससे आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, फिर डिबेट रेज कर सकते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके। फिर बात आती है कि फॉर और अगेंस्ट में पॉइंट्स कैसे सोचें मल्टी डायमेंशनल। आपके साथ ये इश्यू हो रहा होगा कि आप 2-3 पॉइंट सोच पा रहे हैं, फिर आप ब्लैंक हो जा रहे हैं, पॉइंट आपको याद नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए आप मल्टी डायमेंशनल कैसे सोच सकते हैं, 2-3 अप्रोच है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। पहली है लेवल एनालिसिस, कि आप इसको ऐसे सोचिए, ये वो इशू जो है वो इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, उसके बाद वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, नेशनली कैसे इम्पैक्ट डालेगा और इंटरनेशनली कैसे इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट तो याद आ ही जाएंगे। मान लीजिए ये अप्लाई नहीं होता है तो आप बहुत फेमस अप्रोच एक स्टेपल अप्रोच इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सोशली, टेक्नोलॉजिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और उसके बाद पॉलिटिकली, लीगली, इकोनॉमिकली आप ऐसे सोच सकते हैं। इसी को जीएस पेपर वाइज अप्रोच भी बोलते हैं, कि अगर आपको जीएस का मेंस का सिलेबस याद है तो जैसे जीएस 1 में सोसाइटी है, फिर उसके बाद जीएस 2 में फिर गवर्नेंस है, पॉलिटी है, उसके बाद आईआर है, और उसके बाद इकोनॉमी है जीएस 3 में, और फिर सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंट है। तो आप ये पेपर वाइज भी सोच सकते हैं। तो इससे आपको सब सब्जेक्ट में नहीं तो कुछ ना कुछ 2-3 में तो पॉइंट मिल ही जाएंगे, तो आपका काम चल जाएगा और आप मल्टी डायमेंशनल पॉइंट भी लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कंक्लूज़न के लिए आप एक अच्छी सजेशन दे सकते हैं वे फॉरवर्ड। एक बैलेंसिंग कंक्लूज़न लिखना आपको ज़रूरी रहता है। आपको किसी मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने किसी की फॉर या अगेंस्ट में साइड ले रखी हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एसडीजीज़ को कंक्लूज़न में लिंक कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है कंक्लूज़न लिखने का, अगर आप इसको लिंक कर पाते हैं तो। उसके बाद अगर मान लीजिए आप ब्लैंक फिल कर रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आप रेडीमेड लाइन से इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, देयर इज़ नीड फॉर गोल्डन पाथ बैलेंसिंग बोथ द साइड, तो हो गया बैलेंसिंग इंट्रो। या फिर ऐसी लाइन की डिस्पाइट सम ड्रॉबैक्स द बेनिफिट्स ऑफ दिस इशू मेक इट वायबल, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और भी कुछ लाइन्स हैं ऐसी, जैसे कुछ लाइन्स होती है कि एवरी कॉइन हैज़ अ 2 साइड, विजडम लाइज इन सेइंग बोथ साइड, ऐसी कुछ लाइन्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। अब इसको हम एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं क्या अप्लाई हो रहा है। तो ये एग्जांपल है, कैन द गिग इकोनॉमी बी कंसिडर्ड अ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो आप पहले रिकॉल करो कि क्या आप इसको कई करंट अफेयर्स में लिंक कर सकते हो। तो रिसेंटली गिग वर्कर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी नोएडा में भी चला था, बहुत सारी सिटीज़ में हुआ था, तो मैंने वहाँ से इसका इंट्रो लिखा है। Recent protests by gig workers in various cities have highlighted the vulnerabilities of India's gig economy. While platform-based work has expanded the employment opportunities in this digital age, the question rises whether it can become a truly sustainable model of employment in India. तो ये तो मैंने करंट अफेयर्स का एग्जांपल दे दिया और इसकी सिग्निफिकेंस भी बता दी कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ मैंने डिबेट रेज कर दी। ठीक है, फिर अब पॉइंट सोचते हैं।
तो अब इसके फेवर में पॉइंट सोचने हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे स्टेपल जो अप्रोच अपन ने देखी थी वैसे सोचूं, तो अगर इकोनॉमी का टॉपिक है तो इकोनॉमी के लिए अपन पॉइंट सोचते हैं, तो इकोनॉमी से हमें एम्प्लॉयमेंट याद आएगा। तो देखेंगे इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो हमने देखा कि हाँ भाई हमें डाटा याद होना चीज़ से रिलेटेड, तो हमने बताया कि लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें हो रहा है, जैसे कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी है। आप ये रिपोर्ट अगर डाटा सेट करते हैं तो इससे आपके पॉइंट्स में वेटेज नज़र आता है। तो जैसे इसमें 7 मिलियन गिग वर्कर्स अभी करंटली 2021 में एक्सपेक्टेड थे, जो और उसके बाद उसी में एक्सपेक्टेड थे कि 2030 तक ये 23 मिलियंस हो सकते हैं। तो ये आपने इसमें बता दिया कि यहाँ पर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा इसका दूसरा आपने सोचा कि भाई जैसे लो एंट्री बैरियर्स है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको इसे फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो आपने लिखा कि इकोनॉमी रिक्वायर्स मिनिमम फॉर्मल क्वालिफिकेशन मेकिंग इट एक्सेसिबल टू माइग्रेंट्स सेमी स्किल्ड वर्कर, मतलब माइग्रेंट्स को भी इसमें काम मिल सकता है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को भी मिल सकता है। उसके अलावा फिर आपने इकोनॉमी के बाद आपने टेक्नोलॉजिकली अगर आप पॉइंट सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि ये जो है इसको सपोर्ट जैसे स्टार्टअप्स वगैरह को सपोर्ट करता है, तो आपने पॉइंट बना दिया सपोर्ट द डिजिटल एंड सर्विस इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी सपोर्ट्स स्टार्टअप्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हो गया ना अच्छा सा पॉइंट, विच प्रमोट डिजिटल इनोवेशन एंड एनहेंसिंग गिग वर्कर्स एफिशिएंसी एंड रीच। तो ये इनोवेशन को भी सपोर्ट करता है और इससे गिग वर्कर्स का एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपने और सब्जेक्ट में गया तो फिर आपने सोसाइटी के इससे पर्सपेक्टिव से पॉइंट सोचा। तो सोसाइटी में आप क्या क्या पढ़ते हैं, वुमेन पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चिल्ड्रन, ये सब, तो इसमें क्या क्या अप्लाई हो सकता है स्टूडेंट एंड वुमेन कैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, वुमेन एंड पार्ट टाइम वर्कर्स। गिग वर्क अलाउज टू चूज वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग प्लेसेस, सो वुमेन एंड स्टूडेंट्स कैन सर्व एज देयर फ्लेक्सिबिलिटी। सही बात है, अगर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना चाहे तो वो भी सर्व कर सकता है, और कोई जैसे वुमेन अगर होम मेकर है तो वो साथ में वो भी किसी भी प्लेस से अपना काम कर सकती है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिव टू मार्केट डिमांड। जो गिग इकोनॉमी है वो रिस्पॉन्सिव है मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, जब आप चाहें जब आप ऑर्डर कर सकते हैं कुछ भी। गिग इकोनॉमी अलाउज बिजनेस टू स्केल सर्विस अकॉर्डिंग टू डिमांड, मेकिंग इट मोर कंज्यूमर ओरिएंटेड है। ठीक है, हो गया आपके 5 पॉइंट। तो आपने सब्जेक्ट वाइज सोचा तो ये आसान पड़ा ना थोड़ा, और अच्छे पॉइंट्स भी लिखे, सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे पॉइंट्स लिखे आपने। वैसे आप आर्गूमेंट अगेंस्ट में सोचिए कि एक आप खुद एक गिग वर्कर की जगह होके सोचिए, मतलब कि अगर उसकी जगह होते तो आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होते। तो जैसे एक इशू है नो जॉब सिक्योरिटी, गिग इकोनॉमी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली एग्जांपल है, अभी हाल ही का एग्जांपल है ये, एक वुमेन ने जिसको इससे निकाल दिया उसकी जॉब से बिना किसी इसके पेमेंट के भी और क्लेरिफिकेशन के। ये ऐसा अभी एक वीडियो वायरल चल रहा है जिसका एग्जांपल है, तो आपको ऐसा कुछ फेमस एग्जांपल याद हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी भी इसमें नहीं है। सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया, ये आपको और जॉब्स में मिलता है, लेकिन गिग इकोनॉमी में मतलब जनरली ऐसा इसका अभाव देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आप थोड़ा और सोचेंगे, जैसे ये आप पॉइंट लेबर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि आप लेबर क्या 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 इशू उसमें फेस कर रहा है। उसके अलावा एक है अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। तो जैसे एक कल्चर है 10 मिनट्स डिलीवरी, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इनकी वजह से क्या है वो वर्किंग कंडीशन सेफ हो गई ना, उनको जल्दी डिलीवरी करनी पड़ रही है, तो रोड सेफ्टी का इशू आ गया और उनके एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद है जो हिडन कॉस्ट है वो वर्कर्स को ही पे करनी पड़ रही है, फ्यूल, डाटा, व्हीकल मेंटेनेंस एंड एक्सीडेंट रिस्क वर कैजुअली ट्रांसफर टू वर्कर्स। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली एक ये है कि एल्गोरिथमिक एक्सप्लॉइटेशन, जो एल्गोरिथम है वो एक्सप्लॉइटेशन कर सकती है, क्योंकि ऐप ही डिसाइड करेगा कि ये ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, रेटिंग वगैरह, पेनल्टीज़ हो गया, रिवॉर्ड, डिस्काउंट्स, ये सब ऐप डिसाइड करता है। तो इसमें जो वर्कर और कंज्यूमर दोनों का एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। तो आप थोड़ा मल्टी डायमेंशनली सोचेंगे तो आपको पॉइंट आसानी से याद आ जाएंगे। उसके बाद आपको बैलेंसिंग या फिर सजेशन देने वाला कंक्लूजन लिखना है। Thus, economy is emerging sector of Indian economy, providing large-scale employment, but it can only become sustainable model by effective implementation of new labor codes. New labor codes में अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो गिग वर्कर्स है उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर बात की गई है, एंड बेटर रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आपने सजेशन दे दी, तो वो फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो गया। तो ये 4 पेज में या 3 पेज में आपका फिक्स 3 पेज में आर्गूमेंट आ गया, और ये फॉर्मेट है जो इसमें अप्लाई हो गया। अगर आपको ये पसंद आया हो
तो आप बताइए अगर आपको रिपोर्ट में या और भी किसी टॉपिक में ऐसा फॉर्मेट चाहिए हो। सो थैंक यू, दिस इज़ कंसोलिडेट यूपीएससी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।